डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम एंड टेम्परेचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है टाइम के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में। सो रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, ठीक है, हमने एग्जैक्ट मिनट को रीड करना सीखा था। यूजेस ऑफ AM एंड PM सीखा था। फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जो भी हमें टाइम गिवन होता था डेज में, आवर्स में, हमने उसे टाइम ड्यूरेशन में निकालना सीखा। उसके बाद हमने सीखा कैलेंडर कैसे रीड करते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी विल लर्न, हम क्या सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, हम टाइम के यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एडिशन ऑफ टाइम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के भी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज गिवन है जो कि आपके प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपको दिया हुआ है, आपको टाइम टेकन यानी कि ड्यूरेशन बताना है, ठीक है। सो इसे हम कंप्लीट करेंगे, थोड़े से अपनी पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे जो भी हमने सीखा है। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ टाइम यूनिट्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टाइम यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ टाइम। सो लेट्स लर्न अबाउट द यूनिट ऑफ टाइम। सबसे पहले हमें यूनिट्स सीखने होंगे, क्या होते हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, एंड वी नो दैट, ठीक है, हमें ये पता है कि आवर्स टाइम में क्या क्या होता है, मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। सो वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये हमें बेसिकली पता है। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं कन्वर्जन किस तरीके से करना है। कन्वर्ट 9 मिनट इनटू सेकेंड्स, यानी कि 9 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। नाउ जब हमें पता है, सो वी विल मल्टीप्लाई द मिनट बाय 60, तो हम मिनट्स को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयर आर 9 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 540 सेकेंड्स। सो 9 मिनट बराबर 540 सेकेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की जिसमें आपको आवर और मिनट दिए जाएंगे जिन्हें आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो उसे कैसे करेंगे, जैसे 2 आवर्स और 15 मिनट्स, तो हम जानते हैं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आप 60 से मिनट कर दे, 60 की 60 से, ठीक है। सो 2 आवर में कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे, आप 36 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 से, तो हमारे 2 आवर में जो सेकंड होंगे वो 7200 होंगे। और आपका 15 मिनट्स है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 की, तो आपका आएगा 900। और अब आप प्लस कर देंगे 7200 प्लस 900, तो आपके टोटल जो सेकंड्स होंगी वो होंगी 8100, ठीक है। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। जब आपको पता होगा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों कन्वर्ट 400 मिनट्स टू आवर एंड मिनट, यानी कि अब आपको मिनट्स को आवर और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 400 है, हम जानते हैं 60 मिनट्स मिलकर 1 आवर बनाते हैं, तो हम 400 को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है, 60 मिनट से, 60 यानी कि 1 आवर से, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, 60 डिविजर है, 400 डिविडेंड है, तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 36, 66 360, तो 40 हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि मिनट होंगे। जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा डिवीजन में वो मिनट होगा, छोटा स्मॉलर यूनिट होगा, और जो क्विटेंट होगा वो आपका आंसर होगा, जैसे 6 आवर्स, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, जिसमें आपका क्वेश्चन गिवन है, इसी के ऊपर बेस्ड है, टाइम आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद है एडिशन ऑफ टाइम, ठीक है। एडिशन किस तरीके से, रूल पढ़ लेते हैं एडिशन का। राइट आवर्स, मिनट एंड सेकेंड इन सेपरेट कॉलम एंड ऐड, तो आपको क्या करना है, आवर गिवन हो, मिनट गिवन हो या सेकेंड गिवन हो, आपको इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखना है, सेपरेट करना है। जैसे 5 आवर है, 13 मिनट, और आपका 3 आवर 24 मिनट, यानी कि आवर और मिनट दिए हुए, तो आवर का कॉलम बनाइए, मिनट का कॉलम बनाइए, आवर के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट, ठीक है। और फिर सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए सॉरी, तो आपके सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे ये एडिशन के, ठीक है।
एंड नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का भी रूल पढ़ लेते हैं। अरेंज आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स इन सेपरेट कॉलम, तो आपको इन्हें क्या करना है, सेपरेटली ही लिखना है। उसके बाद अगर डिफरेंस निकालना हो बिटवीन आवर्स एंड मिनट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 10 आवर है, फिर 11 आवर है, 6 आवर है, मिनट्स हैं 85 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको 3 में गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्टिंग मिनट्स को करिए, 40 से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, नहीं कर सकते क्योंकि 40 ग्रेटर है 25 से, तो आप रीग्रुप करिए किस तरीके से, 11 आवर्स से और 25 मिनट से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 60 मिनट प्लस 25 मिनट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बोरो ले लेंगे किस तरीके से, इसमें से 10 आवर और 85 मिनट्स में से। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 85 मिनट्स, 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 मिनट्स हो जाएगा। आप यहाँ से कर दीजिए इसको 85 मिनट से 40 मिनट्स को, ठीक है। कितना होगा, 45। देन आप 45 से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 11 आवर्स 25 मिनट से 6 आवर 40 मिनट्स को, ठीक है, 6 आवर 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देन अगेन इसी तरीके से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड कैन बी, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट हो सकता है, कितना कोल्ड हो सकता है, ये हमें टेम्परेचर से पता चलता है। अ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, और एक थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों। सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ थर्मोमीटर, अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर होते हैं। द थर्मोमीटर रीडिंग इज गिवन डिजिटली इन सम थर्मोमीटर्स एंड ऑन अ मार्क्ड स्केल इन सम थर्मोमीटर, ठीक है। किसी में डिजिटली होता है, किसी में मार्क्ड बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मार्क कुछ गिवन है, ठीक है। नाउ इन अ स्केल थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर में जो स्केल होता है बच्चों, द मार्क अगेंस्ट विच द लेवल ऑफ मरकरी, जो कि मरकरी के अगेंस्ट होता है, स्टैंड्स गिव्स द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर, वो हमें टेम्परेचर बताता है कि कितने रीडिंग्स में है। सो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है वो एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके के अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो चीज़ें होती हैं, थर्मोमीटर होते हैं अलग अलग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, देयर आर 2 स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर टेम्परेचर, 2 स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फर्स्ट वन इज डिग्री सेल्सियस, जिसको हम सेंटीग्रेड बोलते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। सो एट 0 डिग्री एट द वाटर फ्रीजेस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों वाटर फ्रीज हो जाता है, यानी कि जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें जो फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर बॉयल, ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। एंड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में उसका 37 होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इन द सेल्सियस थर्मोमीटर द रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री टू 100, ठीक है, यानी कि जो आपका सेल्सियस होता है थर्मोमीटर का, उसकी रेंज कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसमें रेंज उसकी टेम्परेचर की होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बच्चों आप सभी को। सो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस तरीके से आप रीड करोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस से 2 और मोर डिग्री सेल्सियस करें तो कितना होगा, ठीक है। आपका बताना है व्हाट टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस मोर, यानी कि 3 डिग्री बढ़ा दिया जाए 2 डिग्री
से, तो कितना होगा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व, 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, जंप करेगा 3 स्टेप अपवर्ड, ऊपर की तरफ, फ्रॉम 2 गिव्स, ठीक है, जो कि 2 गिवन है, टेम्परेचर एज 5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री लेस कर देते हैं तो कितना होगा आपका, 2 डिग्री सेल्सियस बचेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, आप 7 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, यानी कि मोर देन लेस देन आपको बताना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है बच्चों, द टेबल गिवन बिलो शो द वेदर, आपको वेदर बता रहा है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन अ डे इन मई 2022, फाइंड द डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ईच सिटी। हर एक सिटी का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली कर लेंगे कंप्लीट। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।